संकट मोचन हमारा बालाजी कहावे। और हारे को साथी बाबू श्याम, जोड़ी को जवाब नहीं। हारे को साथी बाबू श्याम, जोड़ी को जवाब नहीं। निवेदन नागपाल परिवार से कि आगे आके बैठे। क्यों हारे को साथी बाबू श्याम, खाटू नरेश का एक नाम हारे का सहारा। और आज उसी की चर्चा कि क्यों खाटू नरेश को हारे का सहारा कहा गया। बैठिए, बैठो। सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। कलयुग के देव वीर बजरंगबली बालाजी महाराज और खाटू नरेश। कौन है खाटू नरेश? वीर बर्बरी, नन्हा बालक, कौरवों में भीम है, पांडवों में भीम है, भीम पुत्र है जो भी दर पे आ गया, ले गया सौगात। जय जय। भीम पुत्र बर्बरीक। और बर्बरीक नाम क्यों? घुंघराले बाल और जन्म लेते ही छिपी नहीं ये बात, सीधा 14 वर्ष की आयु प्राप्त की। बिठाओ थोड़ी देर, नाचने कूदने का मौका, झूमने का मौका फिर मिलेगा। नागपाल परिवार आगे आकर कृपया बैठे और अब साथ में मिलकर भाव के साथ भजनों का प्रवाह करेंगे। रजत आगे आ जाओ। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। शीश का दानी दुनिया कहती, हम भी उन्हें मनाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। बाल अवस्था जब थी और जिस प्रकार प्रचलन में रहता है कि एक योद्धा का बेटा योद्धा बनने का प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार बर्बरीक ने भी अपनी मां से निवेदन किया, मां मौरवी से कि हे मां, शक्तियों का प्रदान कीजिए और मुझे भी रण में जाने की इजाजत दीजिए। तो मां मौरवी मैया अम्बे की उपासक और दुर्गा मां की उपासक, तो बोला हे बर्बरीक जाओ और मां दुर्गा को प्रसन्न करो। तो बर्बरीक बाल्यावस्था में ही मां दुर्गा के जाप में लगा, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे।
अम्बे जय जगदम्बे। सभी साथ मिलकर आह्वान करेंगे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय जय अम्बे जय जगदम्बे। बोलो जय जय अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय जय अम्बे जय जगदम्बे। बोलो जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे। परफरीक ने खूब प्रार्थना की मां अम्बे से, मां दुर्गे से। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय। आप सभी साथ में दोनों हाथ उठाइए और मां दुर्गा का आह्वान। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय जय अम्बे जय जगदम्बे। अति प्रसन्न हुई माँ, क्यों माँ तो माँ है। माँ के बारे में बड़ी प्यारी पंक्तियां भी हैं। मैया मैया बोल, मैया दौड़ी चली आएगी और बेटा बेटा कह के तुझको सीने से लगाएगी। और निश्चित रूप से जब हमारी जन्मदात्री माँ के लिए ये भाव है, तो वो माँ जिसने इस पूरे संसार को जन्म दिया क्यों ना सुनती, अवश्य सुनी उस नन्हे बालक अबोध बालक की पुकार। और आज प्रमाणित होगा कि क्यों पूरा संसार बर्बरी को हारे का सहारा कहता है। और अपनी बात यदि कहीं ना बने तो क्यों इस फरियाद से जाता है कि तोरण द्वार के निकट जाते ही खुद बाबा बाह पकड़ लेंगे। क्यों मां का आशीर्वाद सबसे पहले था। मां दुर्गा प्रसन्न हुई और आशीर्वाद के रूप में 3 बाण, जिन 3 बाणों के दम पर बर्बरी महाभारत के युद्ध में गए और युद्ध में जाकर अपना परचम लहराया, प्रदान किए। और 3 बाणों की विशेषता ये बताई कि बेटे ये 3 बाण जल, नभ और थल तीनों को भेद देंगे। और इतनी बात सुनी, अपनी मां मौरवी को आकर बताया कि हे मां, आपकी प्रेरणा से मां दुर्गा को प्रसन्न किया और 3 बाण प्राप्त किए हैं। अब यदि आपकी आज्ञा हो, क्षत्रिय हो, मन में बड़ी तमन्ना है कि जो महाभारत का युद्ध हो रहा है उस युद्ध का साक्षी बन पाऊं, उस युद्ध के दर्शन मैं कर पाऊं। मां में भी क्षत्राणी का रक्त था और मां ने बोला केवल साक्षी बनेगा, प्रधान जी की तरह जोश में कि केवल साक्षी बनोगे, फिर इजाजत नहीं है। तो बर्बरीक ने निवेदन किया, मां बताइए फिर क्या आज्ञा है।
माँ ने बोला 2 वरदान दो मुझे, अगर 2 वरदान दोगे तो इजाजत मिलेगी कि महाभारत के युद्ध में जाओ, जो बन पाए वो करो। तो हाथ जोड़ दिए बरबरीक ने कि हे माँ बताइए माँ, बताइए माँ क्या 2 वचन चाहिए आपको। तो माँ ने बड़े सरल से 2 वचन मांग लिए कि हे बरबरीक, यदि मार्ग में कोई भिक्षुक मिल जाए तो उसे किंचित मात्र भी मना नहीं करेगा। और दूसरा तो बड़ा कोमल, क्या हारे का साथी बनना है, हारे का साथी बनना है, माँ ने वचन सुनाया है, खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं, खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। शीश का दानी दुनिया कहती, शीश का दानी दुनिया कहती, हम भी उन्हें मनाते हैं, खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं, खाटू श्याम। देखिए भजन की पंक्तियां भी यही कह रही है कि आओ मिलकर गाते हैं। यदि ऐसे शांति से बैठेंगे तो फिर आनंद की पराकाष्ठा नहीं हो पाएगी। तो मिलकर साथ में गाइए, खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं, खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। हाँ शीश का दानी दुनिया कहती, शीश का दानी दुनिया कहती, हम भी उन्हें मनाते हैं, खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं, खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। बोलिए हारे के सहारे की, 3 बाण धारी की, श्री राधे। महाभारत की छिड़ी लड़ाई, दुश्मन बन गए भाई भाई, महाभारत की छिड़ी लड़ाई, दुश्मन बन गए भाई भाई, महाभारत की छिड़ी लड़ाई, दुश्मन बन गए भाई भाई, महाभारत की छिड़ी लड़ाई, दुश्मन बन गए भाई भाई। कौरवों संग पांडव भिड़ गए, कुरुक्षेत्र में विपदा आई, कौरवों संग पांडव भिड़ गए, कुरुक्षेत्र में विपदा आई, कौरवों संग पांडव लड़ गए, कुरुक्षेत्र में विपदा आई, कौरवों संग पांडव छिड़ गए, कुरुक्षेत्र में विपदा आई। कौरवों संग पांडव लड़ गए और कुरुक्षेत्र में विपदा आई। और जब विपदा आती है तो इस बुद्धि का हरण पहले होता है। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा, एक मौका मिला कौरवों को कि मांग लो, या तो श्री कृष्ण का साथ और या फिर श्री कृष्ण जी की पूरी नारायणी सेना। और ऐसा दिमाग घुमाया दुर्योधन का कि दुर्योधन सोच में पड़ा, कृष्ण जी तो एक ही हैं और सेना तो भरपूर होगी। क्यों श्याम जी, भरपूर सेना होगी तो पूरी सेना मांगूंगा। कृष्ण जी पूरी सेना मेरे नाम कर दीजिए, पूरी सेना मेरे नाम कर दीजिए। और कृष्ण जी यही चाहते थे। क्यों? छलिया है, देवकी दा जाया, यशोदा चोली पाया, हो आया नंदलाल। किसी का हुआ नहीं,
जन्म दिया देवकी ने भूल गया। मां यशोदा के आंगने गया, उनका भी विस्मरण कर दिया। प्यार हुआ राधा जी को, उसे भी छिटका दिया। और दुर्योधन तो फिर चीज ही क्या थी, क्यों अंदर चले कतरनी। दुर्योधन तो गया ही इस भाव से था कि भगवान को अपनी तरफ करूंगा, भगवान को अपनी तरफ करूंगा, परंतु भगवान तो भगवान है, फिर ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड नायक। और दुर्योधन ने पूरी सेना मांग ली, पर पांडव, दुर्योधन ने पूरी सेना मांग ली, पर पांडव, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पांडव एक ही बात पर डटे रहे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यो मुरली वालो, यो बांसुरी वालो, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यो मुरली वालो, यो बांसुरी वालो, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। महाभारत की छिड़ी लड़ाई, दुश्मन बन गए भाई भाई। महाभारत की छिड़ी लड़ाई, दुश्मन बन गए भाई भाई। कौरवों संग पांडव लड़ गए, कुरुक्षेत्र में विपदा आई। कौरवों संग पांडव लड़ गए, कुरुक्षेत्र में विपदा आई। श्री कृष्ण को संग में लेकर, श्री कृष्ण को संग में लेकर, श्री कृष्ण को संग में लेकर, श्री कृष्ण को संग में लेकर पांडव बढ़ते जाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। शीश का दानी दुनिया कहती, शीश का दानी दुनिया कहती, हम भी उन्हें मनाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते। बोलिए खाटू नरेश की, हारे के सहारे की। अब जहां कौरवों ने पूरी नारायणी सेना की मांग की और कृष्ण जी ने एक पल में नारायणी सेना श्री कृष्ण जी के नाम की। बैठो भाई साहब, आगे आगे। कौरवों ने नारायणी सेना श्री कृष्ण जी के नाम की और पांडवों के साथ वो खुद गोविंद रहे। और बर्बरीक ने मां को आशीर्वाद प्राप्त किया, मां को वचन दिए और अपनी सवारी पर चिरमी। जिस प्रकार भोले बाबा की सवारी है बैल, मां अम्बे की सवारी है दुर्गे चिरमी। और उसी प्रकार खाटू नरेश की सवारी क्या है बताइए? खाटू नरेश की सवारी उमेश
नीला घोड़ा तो चल पड़े बरबरी। नीले घोड़े पर असवार खाटू वालो श्याम धनी। नीले घोड़े पर असवार खाटू वालो श्याम धनी। वो नीले घोड़े पर असवार खाटू वालो श्याम धनी। नीले घोड़े पर असवार खाटू वालो श्याम धनी। हाँ श्याम धनी ओ मारो श्याम धनी। ओ श्याम धनी ओ मारो श्याम धनी। हो श्याम धनी जी मारो श्याम धनी। श्याम धनी मारो श्याम धनी। ओ नीले घोड़े पर असवार खाटू वालो श्याम धनी। ओ नीले घोड़े पर असवार खाटू वालो श्याम धनी। बोलिए हार के सहारे की खाटू नरेश की। श्री राधे। सूर्य अस्त हुआ शिविर बीच तब एक तेजस्वी आ पहुंचा। सूर्य अस्त हुआ शिविर बीच तब एक तेजस्वी आ पहुंचा। सूर्य अस्त हुआ शिविर बीच तब एक तेजस्वी आ पहुंचा। सूर्य अस्त हुआ शिविर बीच तब एक तेजस्वी आ पहुंचा। और जो ही सूर्य अस्त हुआ बरबरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होके मध्यम चाल के साथ इंतजार कर रहे थे कि अल्प विराम आने दीजिए और जाएंगे। सूर्यास्त हुआ शिविर बीच तब एक तेजस्वी आ पहुंचा। कौतूहलवश सैनिकों ने उसका था परिचय पूछा कि कौन हो तुम, कहां से आए हो। सूर्य अस्त हुआ शिविर बीच तब एक तेजस्वी आ पहुंचा। सूर्य अस्त हुआ शिविर बीच तब एक तेजस्वी आ पहुंचा। कौतूहलवश सैनिकों ने उसका था परिचय पूछा। 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 भीमसेन घटोत्कच वंशज। भीमसेन घटोत्कच वंशज। भीमसेन घटोत्कच वंशज। भीमसेन घटोत्कच वंशज। बरबरीक नाम बताते हैं खाटू श्याम की महिमा है ये आओ मिलकर गाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये आओ मिलकर गाते हैं। शीश का दानी दुनिया कहती। शीश का दानी दुनिया कहती। हम भी उन्हें मनाते हैं खाटू श्याम की महिमा है ये आओ मिलकर गाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये आओ मिलकर गाते। बोलिए हारे के सहारे की साक्षी दरबार की। बड़ा सुंदर परिचय दिया उस नन्हे बालक ने। अपने दादा के नाम से शुरू किया भीमसेन, फिर पिताजी पर आया घटोत्कच वंशज और बर्बरीक नाम अपना बताया। और नाम बताने के बाद अगली बात तो काम की ही होती है। तो योद्धाओं ने मकसद पूछा कि हे बालक, मकसद क्या है तुम्हारा यहाँ आने का।
और मन ही मन मुस्कुरा दिए। योद्धाओं ने मकसद पूछा, मन ही मन मुस्काए थे। योद्धाओं ने मकसद पूछा, मन ही मन मुस्काए थे। योद्धाओं ने मकसद पूछा, मन ही मन मुस्काए थे। योद्धाओं ने मकसद पूछा, मन ही मन मुस्काए थे। तीन बाण तरकश में वो तो अपने आप दिखाए थे। तीन बाण तरकश में वो तो अपने आप दिखाए थे। तीन बाण तरकश में वो तो अपने आप दिखाए थे। तीन बाण तरकश में वो तो अपने आप दिखाए थे। हारे का साथी बनना है, हारे का साथी बनना है, हारे का साथी बनना है, हारे का साथी बनना है। माँ के वचन सुनाते हैं, खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। हाँ, शीश का दानी दुनिया कहती, शीश का दानी दुनिया कहती, हम भी उन्हें मनाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। और जैसे ही बर्बरीक ने बताया कि हारे का साथी बनूंगा, और कोई ऐसी बात यदि हो जाए जिसकी संभावना ना हो तो अग्नि की तरह फैल जाती है। और पूरे शिविर में यह बात भी अग्नि की तरह फैल गई कि एक नन्हा योद्धा आया है और तरकश में केवल 3 बाण लाया है और कह रहा है कि इस महाभारत के युद्ध में हारे का साथी बनूंगा, हारे हुए को जिताऊंगा। जिसके कानों में ये बात गई, कुछ हंस दिए, पर वरिष्ठ जन घबरा भी गए। और श्री कृष्ण जी भी सोच बैठे कि इतनी बड़ी बात कह रहा है तो किसी न किसी आधार पे कह रहा होगा। तो कृष्ण जी ने सोचा कि चलो चलते हैं भीम पौत्र के पास। और कृष्ण जी गए। भीम पौत्र के पास पहुंचकर कान्हा भी फरमाते हैं। भीम पौत्र के पास पहुंचकर कान्हा भी फरमाते हैं। भीम पौत्र के पास पहुंचकर कान्हा भी फरमाते हैं। भीम पौत्र के पास पहुंचकर कान्हा भी फरमाते हैं। 3 बाण का राज है क्या, कान्हा प्रश्न उठाते हैं। अब 3 बाण का राज है क्या, कान्हा प्रश्न उठाते हैं। 3 बाण का राज है क्या, कान्हा प्रश्न उठाते हैं। 3 बाण का राज है क्या, कान्हा प्रश्न उठाते हैं। 3 बाण भस्मी कर सकते, 3 बाण भस्मी कर सकते, 3 बाण भस्मी कर सकते, 3 बाण भस्मी कर सकते। बर्बरीक बतलाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। हाँ, शीश का दानी दुनिया कहती, शीश का दानी दुनिया कहती, हम भी उन्हें मनाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। 3 बाण भस्मी
नहीं कर सकते, बरबरीक ये बतलाते हैं। और जो ही बतलाया तो कृष्ण जी भी सख्त पका गए। बोलिए खाटू नरेश की, हारे के सहारे की। जो ही बरबरीक ने इतनी बड़ी बात कह डाली कि ये 3 बाण सुमन जी लगभग 3-4 सालों कहे कि खाटू नरेश जी कथा ब्रजेश जी कब सुनाओगा, और आज बालाजी महाराज स्वीकार करें। अक्सर आए दिन फोन आ जाए एक बार वो वचन सुना दो, तो आज बालाजी महाराज खूब सुनवाई करी। और जब पूछा गया कि 3 बाण क्या कर सकते हैं, 3 बाण क्या कर सकते हैं? 3 बाण वही कर सकते हैं जो पवन जी की 3 उंगलियां कर रही हैं। सारी संगत को बालाजी महाराज की कृपा से मंगलवार शनिवार को बांध कर रखती है चिराग की उंगलियां, और सिखाने वाले हमारे मदन गोपाल जी की उंगलियां, शेरू भाई धीरे धीरे। और वो तो फिर भीम पोत्र थे, और माँ दुर्गा ने, क्यों पंडित जी आज तो दुर्गा मंदिर से भी पंडित जी महाराज उपस्थित, माँ दुर्गा ने 3 बाण दिए तो क्या असंभव था? 3 बाण भस्मी कर सकते, जल थल और नभ। बरबरीक बतलाते हैं पर वो छलिया पहले बताया किसी का भी नहीं हुआ। क्यों प्रधान जी? यह माना को नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। परीक्षण लिया जाएगा। क्या परीक्षण लिया जाएगा? ये सामने पीपल का एक पेड़ दिखाया कि हे बरबरीक, जल थल और नभ की बात करते हो, अतिशयोक्ति है। पर ये जो पीपल का एक पेड़ दिखाई दे रहा है, केवल इस पेड़ के सारे पत्ते यदि तुम अपने इन तीरों से भेद दो, अपने तीरों से इन पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को भी भेद दो, तो भी मान लेंगे कि शक्ति है इन तीरों में, शक्ति है तुम्हारे मां के आशीर्वाद में, शक्ति है मां दुर्गा के दिए हुए तीरों में। बरबरीक जी मुस्कुराए, अपने मन ही मन मुस्कुराए, मां को याद किया मन ही मन एक बार फिर कि हे मां, ये परीक्षण मेरा नहीं है, तेरा है, तेरा परीक्षण है ये, और कहीं और परीक्षा हुई नहीं इन तीरों की। तो हे मां, परीक्षण तेरा है ये। एक बाण निकाला, बाकी 2 तो अभी अंदर ही थे। धनुष पर चढ़ाया और ज्यों ही चलाया, एक बाण ने पीपल के सारे पत्ते चिन्हित कर डाले, एक बाण ने पीपल के सारे पत्ते चिन्हित कर डाले। प्रभु सच बता गए कि कमाल कर रहा है ये, एक बाण और 3 हैं, पर वो छलिया बड़ा माखन चोर है ना। मां बांधती थी खंबे से और जाता था गोपियों के यहां, याद आ गई वो छलिया गिरी, तो धीरे से एक पत्ता उठाया और अपने पैर के नीचे छिपा लिया कि यदि सारे पत्ते चिन्हित कर भी देगा तो बोल दूंगा कि क्यों बरबरीक, सोच लो, हो गए सारे पत्ते चिन्हित।
एक बाण से पीपल के सारे पत्ते चिन्हित कर डाले। एक बाण से पीपल के सारे पत्ते चिन्हित कर डाले। और जो ही बाण से पत्ते चिन्हित किए और वो बाण घूमा, घूमता 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 प्रभु के पैर के ऊपर आकर खड़ा हो गया और प्रभु जी सब पका गए। बोलिए खाटू नरेश की, हारे के सहारे की। श्री राधे एक बाण ने पीपल के सारे पत्ते चिन्हित कर डाले। एक बाण से पीपल के सारे पत्ते चिन्हित कर डाले। प्रभु के पांव में छिपा हुआ पत्ता भी बाण वो खोज निकाले। प्रभु के पाँव में छिपा हुआ पत्ता भी बाण वो खोज निकाले। प्रभु के पांव में छिपा हुआ पत्ता भी बाण वो खोज निकाले। प्रभु के पाँव में छिपा हुआ पत्ता भी बाण ने खोज निकाले। देखा उनके शौर्य को तो, 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 हरि भी अब अकुलाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। हाँ शीश का दानी दुनिया कहती, शीश का दानी दुनिया कहती, शीश का दानी दुनिया कहती, शीश का दानी दुनिया कहती। हम भी उन्हें मनाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते। बोलिए साचे दरबार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण जी ने जब उन 3 बाणों की यह लीला देखी, करामात देखी, तो जानी जान तो थे ही, पल भर न लगाया समझते हुए कि कह रहा है हारे का साथी बनेगा। और यदि वास्तव में ऐसा हो गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्यों मुसीबत हो जाएगी? युद्ध में एक बार को यदि पांडव हारे तो ये नन्हा बालक अपने इन तीरों की शक्ति के साथ उन पांडवों के साथ युद्ध करेगा और कौरव परास्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। कौरव परास्त होना प्रारंभ होंगे तो ये नन्हा बालक कौरवों की सेना में चला जाएगा। क्यों? माता के वचनों को पूरा करना है, हारे का साथी मुझे बन के जाना है। माता के वचनों को पूरा करना है, माता के वचनों को पूरा करना है। हारे का साथी
साथी मुझे बनकर जाना है। माता के वचनों को पूरा करना है, माता के वचनों को पूरा करना है। हारे का साथी मुझे बनकर रहना है, हारे का साथी मुझे बनकर रहना है। और ये बात जो खाटू नरेश के मन में थी, कृष्ण जी से कहां छिपने वाली थी, तो कृष्ण जी भी मां को प्रणाम करके मन ही मन एक बार तो लौट गए। ऐसे लौटे आवाज मेरी पहुंची नहीं क्या, आवाज मेरी पहुंची नहीं क्या, सांवरिये ने तुझे खबर भी नहीं क्या, सांवरिये तुझे खबर भी नहीं क्या। क्या नींद में तुम सोए मुरारी, क्या नींद में तुम सोए मुरारी। तेरे दर पे आया हूँ मैं भिखारी, तेरे दर पे आया हूँ मैं भिखारी। अर्जुन के ये शब्द कृष्ण जी को भेद रहे थे, क्यों? मां को वचन दिया था कि हे मां, तेरे 5 बेटे सलामत रहेंगे, और यदि ये बर्बरीक इस रण में कूद गया तो पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। भीष्म पितामह परेशान, तो जहां मन के भाव जुड़ते हैं शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। देखा है हमने बड़े बड़े संतों को भी, जब भजन यहां तक परिपूर्ण हो जाता है तो शांति के भाव अपना लेते हैं। और अर्जुन भी लाचार होकर कृष्ण जी को देख रहा था और मन ही मन पुकार कर रहा था कि हे कन्हैया, सारथी बने हो, बड़ा एहसान किया है, बहुत एहसान है, पर अब ये जो एक नई विपदा आ गई है, बोल नहीं रहा, केवल नैनों से ही कहने का प्रयास कर रहा है। आवाज मेरी पहुंची नहीं क्या, आवाज मेरी पहुंची नहीं क्या, अर्जुन ने तुमको खबर की नहीं क्या, अर्जुन ने तुमको खबर की नहीं क्या। क्या नींद में तुम सोए मुरारी, क्या नींद में बोलिए ना सभी साथ, क्या नींद में तुम सोए मुरारी, क्या नींद में तुम सोए मुरारी। तेरे दर पे आया हूँ मैं भिखारी, तेरे दर पे आया हूँ मैं भिखारी। आओ संवरिया आओ मुरारी, आओ संवरिया आओ मुरारी। तेरे दर पे आया हूँ मैं भिखारी, तेरे दर पे आया हूँ मैं भिखारी, तेरे दर पे आया हूँ मैं भिखारी। अर्जुन ने करुण पुकार की। कृष्ण जी तो फिर 16 कला संपूर्ण
कारीगरी में होशियार, सारी बात जानते हैं वो तन की जाने मन की जाने, और जाने चित्त की चोरी। तो ये बात कहाँ नहीं जानते थे कि यदि माँ ने वचन लिया है कि हारे का साथी तुझे बनकर जाना है, तो एक वचन और भी लिया है। किस किस को याद है कि एक वचन और लिया था? एक बार हाथ ऊपर करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। माता ने 2 वचन लिए थे। एक वचन था कि हारे का साथी बनेगा, और दूसरा वचन हाँ, कोई भी भिक्षुक यदि मांगेगा कुछ तो उसे मना नहीं करेगा। क्यों नरेश जी? तो संध्या का समय हुआ और कृष्ण जी ने फिर अपना चक्कर घुमाया। संध्या वंदन की वेला में भिक्षुक बन कान्हा पहुँचे। संध्या वंदन की वेला में भिक्षुक बन कान्हा पहुँचे। याचक दर पे आया हूँ मैं, मेरी तू झोली भर दे। याचक दर पे आया हूँ मैं, मेरी तू झोली भर दे। हाँ, याचक दर पे आया हूँ मैं, मेरी तू झोली भर दे। याचक दर पे आया हूँ मैं, मेरी तू झोली भर दे। बरबरिक बोले जो मांगो, बरबरिक बोले जो मांगो, बरबरिक बोले जो भी मांगो, बरबरिक बोले जो भी मांगो, तुमको हम दिलवाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। हाँ, शीश का दानी दुनिया कहती, शीश का दानी दुनिया कहती, हम भी उन्हें मनाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। बोलिए खाटू नरेश की, हारे के सहारे की। इंतजार में ही थे कृष्ण जी कि कब ये बरबरी की ये बात कहे और कब मैं अपना अगला पासा फेंकूं। और जो ही बरबरीक ने कहा कि जो मांगोगे दिलवाएंगे, कान्हा मांग करें अब झटपट, शीश काट कर दे दो तुम। कान्हा मांग करे अब झटपट, शीश काट कर दे दो तुम। वर देने का वादा था, अब क्यों बैठे हो तुम गुमसुम। वर देने का वादा था, अब क्यों बैठे हो तुम गुमसुम। हाँ, वर देने का वादा था, अब क्यों बैठे हो तुम गुमसुम। वर देने का वादा था, अब क्यों बैठे हो तुम गुमसुम। बरबरीक जी जान गए थे, बरबरीक जी जान गए थे, बरबरीक जी मान गए थे, बरबरीक जी मान गए थे। विप्र ना ऐसे गाते हैं, खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। हाँ, शीश का दानी दुनिया कहती, शीश का दानी दुनिया कहती, हम भी तुम्हें मनाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते। और जैसे ही श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा, बरबरीक जी एक बार
के लिए सुन हुए कि जिस भाव से मैं आया था, यदि हम भी कभी जागरण में आ रहे हों और किसी भी वजह से वापस लौटना पड़ जाए तो मन में कितना बुरा प्रतीत होता है। तो बर्बरीक जी को भी ऐसा लग रहा था कि जिस भाव से मैं आया था कि महाभारत के युद्ध का साक्षी बनूंगा, वो भाव अधूरे रह जाएंगे। तो एक बार सोचने लगे और कृष्ण जी ने बोला कि हे बर्बरीक, क्या हुआ, डर गए? लौट जाऊं मैं? बर्बरीक जी बोले, महाराज डरा नहीं मैं। तो क्या बात है? मन में एक तमन्ना थी कि इस युद्ध का साक्षी बनूंगा और वो संभव नहीं हो पा रहा। श्री कृष्ण जी बोले, उसकी व्यवस्था मैं करूंगा। और इतना कहना था और बर्बरीक ने अपनी तलवार निकाली और निकालकर शीश काट दिया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। हाँ, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले। और जो ही शीश का दान दिया तब बोल उठे बर्बरीक कि हे ब्राह्मण देवता, विप्र ना ऐसे गाते हैं, अर्थात कोई भी ब्राह्मण, कोई भी पंडित बड़ी से बड़ी दक्षिणा मांग सकते हैं, और यदि जान मांग लें तो फिर वही राजा मोर ध्वज वाली बात कि या तो वो परीक्षण है और या कोई ब्राह्मण नहीं है। और इतनी बात जब बर्बरीक ने कही कि विप्र ना मांगे शीश कभी, तुम झूठा रूप बनाए हो, सच सच बोलो कौन हो तुम जो शीश मांगने आए हो। और इतनी बात सुनी और महाभारत के रण में श्री कृष्ण भगवान ने अपना विशाल रूप, विशाल अवतार खाटू नरेश को दिखाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बर्बरीक ने जब इतनी बात कही कि विप्र नहीं हो सकते प्रभु, और प्रभु ने विशाल रूप के दर्शन करवाए, तो बर्बरीक जी ने नैन झुकाए और बोल उठे, प्रभु मांगे
हम शीश तो क्या अपना सब कुछ अर्पण कर दें कि हे प्रभु शीश क्या, यदि और भी कुछ मांगा होता तो हंसते हंसते भेंट कर देते। और एक तमन्ना है प्रभु, कौरव पांडव युद्ध मैं देखूं, इतनी सी कृपा कर दे। और इतना बोलकर नजरें झुका ली उस शीश ने, क्यों पास कुछ बचा नहीं, तू जाने तेरा काम जाने। तो वो सुनते हैं पुकारों को जो हृदय से निकलती हैं, और जरा सर को झुकाने से उलझने भी सुलझती हैं। आजमा कर देख लीजिए। जब प्रभु ने इतनी बात सुनी तो मुस्कुराए और शीश को लेकर श्री कृष्ण अब ऊंचे शिखर सजाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। हाँ, शीश का दानी दुनिया कहती, 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 हम भी उन्हें मनाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। बोलिए खाटू नरेश की, हारे के सहारे की। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती ये महफिल तुम्हारी। और ऐसी कृपा की ठाकुर जी ने कि उस शीश को ऐसे स्थान पर सुसज्जित किया कि हे बर्बरीक, तन्मयता के साथ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई पूछेगा नहीं कि क्या नाम है, क्या काम है, क्या लाए हो, क्या करोगे इन 3 बाणों से, टेस्ट करके दिखाओ। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। शीश को सुसज्जित कर दिया, पूरा युद्ध हुआ, सब जानते हैं। क्यों प्रधान जी? कौरव पांडव जीत धर्म की हुई, अधर्म पराजित हुआ। जीत सत्य की हुई, असत्य पराजित हुआ। होना ही था, होता आया है, पर जीत को पचाना आसान नहीं है। जीत और पद, इन दो को पचाना भी आसान नहीं है। जब जीत मिल गई तो पांडव आपस में ही बहस करने लगे। अर्जुन बोला कि यदि मेरा ये हारमोनियम ना होता ना तो कीर्तन हो ना पाता। प्रधान जी कहे यदि मैं ना हूं तो डिसिप्लिन ना बढ़े। अशुभम कब है, जोड़ी ना बजाऊं तो ढोलक कौन चला। ठीक उसी प्रकार अर्जुन बोला कि मेरी धनुष बड़ा, युद्ध जितवाया।
भीम कहे मेरी गदा बड़ी, और झगड़ा हो गया पांचों भाइयों में ही, फैसला कौन करे? तो फैसला करने के लिए बोला कि चलो कृष्ण जी के पास चलो, वही अपने सारथी थे। चलो चलो कान्हा के पास, चलो चलो कान्हा के पास, जाकर करेंगे उसको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो चलो कान्हा के पास, चलो चलो कान्हा के पास, जाकर करेंगे उसको अरदास, जाकर करेंगे उसको अरदास। चलो चलो कान्हा के पास, चलो चलो कान्हा के पास। और पांचों पांडव इकट्ठे होकर बांके बिहारी लाल के पास पहुंचे कि हे कन्हैया, एक संशय आ गया, एक संशय छोटा सा, धनुष बड़ा कि गदा बड़ी, गदा बड़ी या भाला बड़ा? कृष्ण जी मुस्कुराए, प्रभु बताइए ना, युद्ध अर्जुन ने जिताया या भीम ने, नकुल ने या सहदेव ने? कृष्ण जी मुस्कुरा दिए, मैं तो ड्राइवर हूं, मैं तो ड्राइवर हूं। ड्राइवर का ध्यान तो केवल घोड़ों पर था, मार्ग पर था, इस और नहीं था कि कौन लड़ रहा है। तो भगवान फैसला कैसे हो? भगवान बताइए फैसला कैसे हो? भक्तों का मान बढ़ाने की आदत है गिरधारी की, लुट जाए दुनिया सारी, यही तो बात है बनवारी की। चलो चलो उस शीश के पास, चलो चलो उस शीश के पास। कौन सा शीश? क्यों अर्जुन भीम सब अपने विजय के मद में चूर थे, भूल गए थे कि किसका बलिदान था जिसकी वजह से वो युद्ध जीत पाए। तो महाराज भगवान की भी आदत है रस्सी खींचने की, तो बोले याद है वो बर्बरीक? चलो चलो उस शीश के पास, चलो चलो उस शीश के पास, जाकर करेंगे उसको अरदास, जाकर करेंगे उसको अरदास। चलो चलो उस शीश के पास, चलो चलो उस शीश के पास। और कृष्ण जी लेकर चल पड़े उन पांडवों को। अंतिम सारांश कथा का, और यहीं से हारे का सहारा बना बाबा श्याम हमारा। हाथ जोड़ दिए कि हे बर्बरीक, इन पांच पांडवों के मन में दुविधा है कि युद्ध किसने जिताया? अर्जुन ने, भीम ने, नकुल ने, सहदेव ने, युधिष्ठिर ने, किसने जिताया? प्रकाश डालो थोड़ा, तुम तो अनवरत देख रहे थे, एक टक देख रहे थे, कोई अड़चन भी नहीं थी। हाथ जोड़ सकते थे नहीं तो नैन झुकाकर प्रणाम किया उस शीश ने, और एक ही बात बोली कि हे प्रभु,
जिथे जिथे नजरां पैंदियां ने मेरियां, जिथे जिथे नजरां पैंदियां ने मेरियां, उथे उथे रहमतां दिखदियां तेरियां, उथे उथे रहमतां दिसदियां मेरियां। नी मैं रूह नाल सजदा लावां मेरे बनवारी दा, जी मैं रूह नाल सजदा लावां मेरे बनवारी दा। कि हे कन्हैया मैं जिस और देखता था, यदि मैं धनुष को देखता था तो बाण पर आप विराजमान थे, गदा को देखता था तो गदा पर भी आप विराजमान थे। चारों तरफ हे कन्हैया, चाहे कोई जीत रहा हो, चाहे कोई हार रहा हो, चाहे कोई जितवा रहा हो या कोई हरवा रहा हो, और कोई नहीं था, आप ही थे। बोलिए किशन कन्हैया लाल की, खाटू नरेश की। द्वापर का ये त्याग तुम्हारा सदियों जाना जाएगा, द्वापर का ये त्याग तुम्हारा सदियों जाना जाएगा। नाम शाम का लेकर के तू घर घर पूजा जाएगा, नाम शाम का लेकर के तू घर घर पूजा जाएगा। श्री कृष्ण भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उस दिन घोषणा कर दी कि आज से मेरा श्याम नाम कलयुग में जो भी भक्त पुकारेगा उसकी रक्षा तो होगी, पर वो रक्षा मैं नहीं करूंगा। कौन करेगा वो रक्षा? खाटू नरेश। तो एक बार जोरदार जयकारा बोलिए खाटू नरेश की, हारे के सहारे की। कलयुग का ये नाम तुम्हारा घर घर जाना जाएगा, कलयुग में ये नाम तुम्हारा घर घर जाना जाएगा। हारे का साथी है बाबा, हारे का साथी है बाबा, हारे का साथी है बाबा, हारे का साथी है बाबा। ये तलवार सुनाते हैं खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। खाटू श्याम की महिमा है ये, आओ मिलकर गाते हैं। हाँ, संकट मोचन मारा बालाजी कहावे, संकट मोचन मारा बालाजी कहावे, बालाजी कहावे बजरंगी कहावे, बालाजी कहावे बजरंगी कहावे, बालाजी कहावे बजरंगी कहावे, बालाजी कहावे बजरंगी कहावे। हारे को साथी बाबू श्याम की जोड़ी को जवाब नहीं, हारे को साथी बाबू श्याम की जोड़ी को जवाब नहीं, की जोड़ी को जवाब नहीं, की जोड़ी को जवाब नहीं, जोड़ी को जवाब नहीं, जोड़ी को जवाब नहीं। ओ मारो खाटू वालो बाबू श्याम की जोड़ी को जवाब नहीं, मारो खाटू वालो बाबू श्याम की जोड़ी को जवाब नहीं। बोलिए किशन कन्हैया लाल की, मोहन 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 पे अंतिम भजन और नागपाल परिवार झूम नाच कर अपनी हरि नाम संकीर्तन में हाजिरी देते हुए मात्र 2 मिनट का समय और उसके बाद बालाजी महाराज को भोग लगाया जाएगा। जय 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 जय। मोहन पे दिल क्यों आया है ये मैं जानू या वो जाने, मोहन पे दिल क्यों आया है ये जानू या वो जाने, तो ये तो मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने, तो मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने। छलिया पे दिल क्यों आया है ये मैं
वो जाने, छलिया पे दिल क्यों आया है, मैं जानूं या वो जाने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मिलता भी है मिलता भी नहीं, मिलता भी है मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी ये हटता 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 नहीं। ये कैसा जादू छाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, ये कैसा जादू छाया है, ये तो मैं जानूं या वो जाने, ये तो मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, तो मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। छलिया पे खड़े होके सभी भक्त नाच छूकर अंतिम भजन या वो जाने, वो मोहन पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राधे। जी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लेंदे, जी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लेंदे, ओ नच लेंदे नी मैनू गा लेंदे, नच लेंदे नी मैनू गा लेंदे, हाँ नच लेंदे नी मैनू गा लेंदे, नच लेंदे नी मैनू गा लेंदे, ओ जी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेंदे, जी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेंदे, ओ नच लेंदे नी मैनू गा लेंदे, नच लेंदे नी मैनू गा लेंदे, ओ नच लेंदे नी मैनू गा लेंदे, नच लेंदे नी मैनू गा लेंदे, जी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लेंदे, जी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लेंदे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दुनिया दे लई नचिया बतेरा, दुनिया दे लई नचिया बतेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा, ओ दुनिया दे लई नचिया बतेरा, दुनिया दे लई नचिया बतेरा, ओ फिर भी ना कोई बनिया मेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा। की करना है ये संसार, अज मैनू नच लेंदे, की करना है ये संसार, अज मैनू नच लेंदे। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, वो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, वो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, वो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, वो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोलिए खाटू नरेश की
सिद्धपीठ से झांकी वाले बालाजी महाराज की, वीर बजरंग बली की, शंकर भगवान की, किशन कन्हैया लाल की।